ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में परमपिता परमात्मा की ओर से फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भागवत सप्ताह का प्रथम दिवस स्वयं का परिचय। सर्वप्रथम हमें स्वयं को जानना तो जरूरी है ना। मनुष्य पूरे दिन में दो शब्दों का उपयोग बार बार करता है, मैं और मेरा। जब पूछा जाए मैं कौन, तो कहेंगे मैं कर्ण, मैं वैशाली, मैं शिल्पा। हम अपने शरीर का नाम बता देते हैं। और उसी वक्त यदि शरीर के बारे में बात की जाए तो हम कहेंगे मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ है। हम ये नहीं कहते कि मैं शरीर स्वस्थ हूँ। शरीर मैं नहीं है, इस शरीर को मेरा कहने वाला मैं कोई और है। तो वो और कौन है? तो वास्तव में शरीर में एक चैतन्य शक्ति है जिसे आत्मा, जीव, प्राण या हंस कहा जाता। कई लोग कहते हैं आत्मा हो तो दिखाइए। कई लोग कहते हैं हम आत्मा में विश्वास ही नहीं करते। देखिए, प्रकृति का एक नियम है कि शक्ति को साकार दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि पंखा घूमता है विद्युत शक्ति से, ट्यूबलाइट प्रकाश फैलाती है विद्युत शक्ति से। विद्युत शक्ति दिखाई तो नहीं देती ना। फिर भी यदि पंखा बंद हो जाए या लाइट चली जाए तो हम क्या कहेंगे? लाइट गई क्या? क्या हमने उसे जाते देखा? नहीं, हमने उसे सिर्फ अनुभव किया। आत्मा भी एक चैतन्य शक्ति है जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आत्मा कानों के द्वारा सुनती है। जब भी आत्मा रूपी शक्ति इस चैतन्य शरीर को छोड़कर चली जाती है तो सारी कर्मेंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है। शरीर का हलन चलन ही बंद हो जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास ले रहा है, डॉक्टर, नर्स, परिवार के सारे सदस्य वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर नब्ज को चेक करते हैं और कहते हैं अभी तो जीव है, और अचानक 2 मिनट के बाद फिर से जांच करते हैं और कह देते हैं जीव गया। तो क्या आपने उसे जाते देखा? तो कहेंगे नहीं। अर्थात चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर में से निकल गई, पर वो दिखाई किसी को नहीं दी। इसी को कहते हैं आत्मा शक्ति। शरीर में से आत्मा चली जाए, शरीर के टुकड़े कर दिए जाएं, उसे जला दिया जाए, फिर भी शरीर को तो कोई असर नहीं होता। होता है? नहीं होता। चैतन्य शक्ति आत्मा के बिना शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। आत्मा तो सूक्ष्म बिंदु के समान है जिसे इन चर्म चक्षुओं से देखा भी नहीं जा सकता। आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है, ये भी तो एक सबसे बड़ा प्रश्न है। कई लोग कहते हैं वो हृदय में रहती है, तो कोई कह देता है वो मस्तिष्क में रहती है। आइए विचार करते हैं। अगर आत्मा हृदय में रहती है तो वैज्ञानिक खोज के अनुसार तो ये कहा गया है कि अगर हृदय में कोई तकलीफ हो तो हृदय को चेंज किया जा सकता है। सही बात है, हृदय को चेंज किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा को चेंज किया जा सकता है? नहीं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो आत्मा हृदय में निवास करे, ये कैसे संभव हो सकता है? हृदय तो बदला जा सकता है, आत्मा तो बदली नहीं जा सकती। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा हृदय में निवास नहीं करती। अब बात आती है आत्मा क्या मस्तिष्क में रहती है? बिल्कुल सही, आत्मा मस्तिष्क में ही रहती है। शरीर के किसी भी अंग में अगर बंदूक की गोली लग जाए तो उसका इलाज, उसका ऑपरेशन संभव है। संभव है ना? है। लेकिन वही बंदूक की गोली 2 नैनों के बीच भ्रुकुटी में सेंटर पॉइंट पर लग जाए तो क्या उसका ऑपरेशन संभव है? नहीं, व्यक्ति ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाता है। राइट है? तो आत्मा मस्तिष्क पे निवास करती है। जैसे ही बंदूक की गोली लगती है वो अपना निवास स्थान छोड़ देती है। इसी कारण तो आप देखिए कई बार कितने साधु संत सन्यासी जो भी होते हैं, तो आप जब उनके चेहरे की तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं अरे उनका तो मुख बड़ा तेजस्वी है, उनका तो मस्तिष्क इतना चमकीला है, वहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी, ये पवित्रता, ये त्याग, ये सेवा, ये तपस्या की लाइट है जो उनके
चेहरे से, उनके मस्तिष्क से प्रकाशित हो रही हैं और वो आपको आकर्षित कर रही है। आपने देखा होगा, लड़कियां हैं, स्त्री है और पुरुष हैं, सभी जो तिलक होता है या बिंदी होती है तो वो दो नैनों के बीच भ्रुकुटी में ही लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा का श्रृंगार करते हैं। जब हम बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो हाथ सीधे हमारे कहाँ पर जाता है? पैर छूने के बाद मस्तिष्क पे, हम वहीं पर उसे लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आत्मा जो है वो हृदय में नहीं बल्कि मस्तिष्क में, दो नयनों के बीच भ्रुकुटी में निवास करती है। और इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो हम सिर पर हाथ रख के कहते हैं, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। तो आत्मा का निवास शरीर के अंदर दो नयनों के बीच भ्रुकुटी में है और आत्मा का वही वास है। अब प्रश्न आता है कि आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? जैसे ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। कौन से तत्व? अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। उसी प्रकार आत्मा भी 3 शक्तियों की बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, इसीलिए उसका अंग मन भी चैतन्य है। मन को कभी भी जड़ बनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, एक ही चीज़ को मानकर बैठ जाते हैं, बस यही सही है। लेकिन परमात्मा कहते हैं इस मन में संकल्प और विकल्प तो हमेशा चलते ही रहते हैं। आप अपने मन को सुमन बनाएं। एक साथ एक ही कार्य के लिए 2 संकल्प आते हैं ना। कई बार आप देखते होंगे कि आप रास्ते में जाते हैं और आपको सब्जी का ठेला दिखाई दे जाए तो आप विचार करेंगे, चलो ना सब्जी ले लेते हैं। तभी आपके मन में फिर विचार आएगा, अरे ये ठेला तो घर की तरफ से ही आ रहा है, घर पर किसी ने सब्जी ले ली होगी तो डबल हो जाएगी। फिर आप सोचने लग जाते हैं, अरे होगी तो हो जाएगी, चलो ले लेते हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है उन्होंने लिया ही होगा। आप सब्जी के ठेले के पास जाएंगे और फिर आप तुरंत सोचेंगे कौन सी सब्जी लूँ, फिर आपका मन सोचने लग गया। तो मन लगातार सोचने का कार्य करता है। और बुद्धि क्या काम करती है? फाइनल निर्णय। बुद्धि निर्णय लेती है कि ऐसे नहीं ऐसे, ये नहीं वो। यानी कि बुद्धि जो निर्णय लेती है और जब हम उसे कर्म में लेके आते हैं तो वो कर्म जो हम कर रहे हैं, वही कर्म अगर जब हम बार बार एक ही तरह से करते रहते हैं तो वो हमारा बन जाता है संस्कार, जिसे हम कहते हैं आदत। तो मन, बुद्धि और संस्कार, एक ही कार्य को बार बार एक ही तरीके से किया जाए तो वो संस्कार बनता है। मनुष्य आत्मा अपने जीवन में जो जो कर्म करती है वही संस्कार के आधार पर उसे दूसरा जन्म सुखी या दुखी घर के रूप में मिलता है। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसकी मुट्ठी बंद होती है ना। कहते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाथ की रेखाओं के आधार पर उसका भविष्य बताया जाता है, क्योंकि आत्मा अपने पाप या पुण्य के लगभग सारे कार्य इस हाथ द्वारा ही तो करती है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई है, आपने आँखों के द्वारा उसको देखा, आत्मा ने मन के द्वारा विचार किया कि इस चीज़ को मैं उठा लूँ, बुद्धि ने निर्णय किया और हाथ के द्वारा हमने उस चीज़ को ले लिया। अब उस चीज़ को लेकर हमने उसे अपने पॉकेट में रखा या किसी गरीब को दान के रूप में दे दिया। अगर हमने उसे पॉकेट में रखकर सिर्फ अपने लिए उसे यूज़ किया है और दूसरी तरफ अगर हमने उसे किसी गरीब को देकर किसी पुण्य कार्य में उसे यूज़ किया है तो आप समझ सकते हैं कि सबसे अच्छा कार्य कौन सा रहा। तो हाथ ने कर्म किया, हाथ ने कर्म को बनाया और इसी कारण कहते हैं कि हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। पुनर्जन्म का आधार भी पूर्व जन्म पर रहा हुआ है। भाग्य या नसीब का आधार संस्कारों पर रहा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी को दुख या सुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने कर्म का फल खुद भोगता है। जैसे कि एक बार एक परिवार आराम से बैठकर सभी घर में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, खाना खा रहे थे। पिता ने अचानक ही कहा कि तुम सब मेरे भाग्य से इतना सुख भोग रहे हो,
तुम सब मेरे भाग्य का जीवन जी रहे हो। छोटी लड़की थी, वो थोड़ी स्पष्ट वक्ता थी। उसने कहा कि नहीं पिताजी, ये सही बात है कि हम आपके घर में रहते, आप कमाते, हम खाते, लेकिन फिर भी हम अपने भाग्य का ही खा रहे हैं। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे अपने कर्मों के फल के आधार पर हो रहा है। पिता को गुस्सा आ गया। पिता ने लड़की को कहा तो चली जाए इस घर से और खा ले अपने भाग्य का। लड़की भी तेज, वो भी घर से निकल गई। अब घर से निकल तो गई, जाए कहाँ। रास्ते में चलते चलते एक जंगल तक वो पहुंच गई। वीरान जंगल में बैठी हुई थी, अंधेरी रात। अचानक वहाँ से एक राजकुमार गुजरते हुए निकले, वहाँ से घोड़े पर सवार। राजकुमार की निगाह उस लड़की पर गई और राजकुमार ने पूछा लड़की से कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तो लड़की ने सारी घटना बता दी जो उसके साथ हुआ था। राजकुमार को उस पर रहम आया और साथ ही उसकी स्पष्ट वक्ता पर उसे खुशी भी हुई। राजकुमार ने लड़की के आगे शादी का प्रस्ताव रखा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की ने हाँ कह दिया। राजकुमार उसे अपने साथ राजभवन में ले गए। दोनों की शादी हो गई, दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। लड़की ने एक दिन पिता को पत्र लिखा और कहा कि पिताजी आइए और देखिए मैं किसके भाग्य का खा रही हूँ, मैं किसके कर्म का फल खा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि सुख दुख ये आत्मा की अपने किए हुए कर्मों का फल है। गौतम बुद्ध के लिए भी कहा जाता है कि वो जब छोटे थे तो ज्योतिषियों ने कहा कि या तो ये लड़का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर ये सन्यासी बन जाएगा। राजा रानी को गौतम बुद्ध के लिए चिंता रहने लगी और उन्होंने फिर गौतम बुद्ध का एक ऐसे वातावरण में उनकी परवरिश की जिससे उन्हें कभी वैराग्य वृत्ति न आए। वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि कैसे भी करके बच्चे को राजमहल में ही रखा जाए, वहाँ से बाहर न देखने दिया जाए, कहीं कोई ऐसा दृश्य न देख ले जिससे उसे संन्यास वृत्ति उसके अंदर आ जाए। गौतम बुद्ध बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक बार ऐसे ही वो महल की खिड़की से उनकी नज़र बाहर गई तो उन्होंने देखा एक वृद्ध को, एक भिक्षुक को और एक अर्थी को। तुरंत ही उनके मन में सवाल हो आया कि मैं भी कल को वृद्ध होऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद मुझे ये कौन विश्वास दिलाए कि मैं फिर से राजा ही बनूंगा। कहीं मैं भिक्षुक बन गया तो मुझे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मुझे अगला जन्म राजा का मिले, या मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे मैं राजा बना हूँ और वो वृद्ध बना है। ऐसे बहुत सारे सवालों ने गौतम बुद्ध को घेर लिया। दुनिया की ऐसी बातें रोज़ बरोज़ हमारे आसपास आती रहती हैं, लेकिन हमें वैराग्य नहीं आता। गौतम बुद्ध को तुरंत वैराग्य आ गया क्योंकि उनकी आत्मा में भक्ति के बीज संस्कार पड़े हुए थे और वो संस्कार जागृत हो गए। पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा में होंगे तो वो योग्य वातावरण मिलते ही वो जागृत हो जाएंगे। तो हमने देखा कि आत्मा का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के आधार पर रहा हुआ है। अब हम देखेंगे आत्मा का स्वयं का गुण क्या है। हर वस्तु का अपना एक गुण होता है। जैसे कि अग्नि का गुण है जलना, जलाना, और पानी का गुण है शीतलता। ठीक उसी प्रकार आत्मा के भी 7 गुण हैं। वो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वस्तु तो अच्छी लगती है ना, अपने गुण, अपना धर्म, अपनी चीज़ें सभी को प्यारी लगती है। जैसे कि हम कभी बाहर जाते हैं और घूम घाम के कितनी भी अच्छी जगह पर हम घूम के आए होंगे ना, और घर आकर हम क्या कहेंगे, सारा जहां एक तरफ और अपना घर एक तरफ। हमें अपना घर ही प्यारा लगता है। ठीक उसी प्रकार क्या किसी भी व्यक्ति को दुख या उदासी अच्छी लगती है? नहीं। किसी को तिरस्कार या अशांति अच्छी लगती है? नहीं, क्योंकि ये आत्मा की अपनी चीज़ है ही नहीं। आत्मा की अपनी चीज़ तो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद
और शक्ति, इसलिए उसे वो ही प्यारा लगता है। तभी तो हम कहते हैं ना, अचानक कभी हमें गुस्सा आ जाए तो हम क्या कहेंगे, अरे मैं तो बिल्कुल शांति से ही बैठी थी, उन्होंने ऐसा कहा और मुझे गुस्सा आ गया। आ गया, आया और गया। आता और जाता कौन है? मेहमान। यानी कि दुख, अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब कुछ क्या है? मेहमान हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। परिस्थिति हमारी स्वस्थिति को हिलाकर चली जाती है। शांति में ही हम रहते हैं लेकिन अशांत हो जाते हैं। खुशी में ही रहते हैं लेकिन कभी कभी दुख ही हो जाते हैं। तो ये दुख और अशांति आते कहाँ से हैं? समझिए, जैसे कि पानी शीतल है, वो गर्म हुआ, उसका गुणधर्म चेंज हो गया। क्यों? जरूर वो अग्नि के संस्कार, अग्नि के साथ में आया होगा, तभी उसे अग्नि का संग रंग लेकर आया, तो ही वो गर्म हुआ। इसी प्रकार आत्मा अगर अशांत हुई है तो जरूर वो किसी ऐसे संग में आई है, जरूर उसने कोई ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से वो अशांत हुई है। पानी को अग्नि के संग से यदि दूर कर दिया जाए तो वो तुरंत अपना गुण शीतलता को धारण कर लेगा, है ना। लेकिन उसी पानी को अगर अग्नि के संग से दूर न किया जाए तो वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को समाप्त कर देगा और मूल गुण प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी विकारों के संग, खराब परिस्थितियों के कारण दुख और अशांति का अनुभव करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आत्मा को प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, है ना। तो उससे, अच्छे संग से आत्मा के अंदर भी संस्कार कौन सा पड़ेगा? अच्छाई का। जब वो दुख के वातावरण में जाती है तो दुख की फीलिंग आती है, जब वो खुशी के वातावरण में जाती है तो उसे सुख की फीलिंग आती है। इसीलिए तो कहते हैं, संग तारे कुसंग बुरे, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल देत। आगे बढ़ते हैं। आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आई है? ये भी एक सवाल है ना। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा इस शरीर में आई और शरीर को छोड़कर चली गई, तो कहाँ गई? किसी ने जाते भी नहीं देखा, तो वो गई कहाँ है? ये भी एक सवाल है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी को पूछें कैसे हो, तो बोलेंगे सब अच्छा है। अच्छा, शांति है? तो बोलेंगे बस शांति ही नहीं है। जीवन में सब कुछ है, सिर्फ शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं एक सोच, एक स्मृति रही हुई है कि आत्मा का मूल घर शांति धाम है और आत्मा वहीं की निवासी है, वहीं से वो आती है, जिसे मुक्ति धाम कहते हैं, जिसे मूल धाम कहते, जिसे शांति धाम कहते, जिसे पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं, है ना। परमात्मा जो पार ब्रह्म, ब्रह्म धाम, ब्रह्म से भी परे रहा हुआ है, 5 तत्वों के पार ऐसे ब्रह्मलोक के निवासी हैं परमात्मा। और आत्मा परमात्मा की संतान है, इसीलिए पिता का जो घर होगा वो ही पुत्र का भी कहलाएगा। यानी परम धाम परम पिता का निवास स्थान है, तो परमात्मा के हम बच्चे हैं आत्मा, तो हमारा भी मूल निवास स्थान कौन सा है? परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम। आत्मा निश्चित समय अनुसार परम धाम से इस सृष्टि पर आकर शरीर धारण करती है और अपना पार्ट प्ले करती है। तो आज हमने देखा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो वो बिंदी मिसल है, सूक्ष्म है। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? तो 2 नयनों के बीच वो भ्रुकुटी में निवास करती है। आत्मा किस चीज़ की बनी हुई है? तो वो मन, बुद्धि और संस्कार से बनी हुई है। आत्मा के जीवन में सुख दुख किस आधार पर आते हैं? तो उसके संस्कारों के आधार पर आते हैं। पुनर्जन्म का आधार पूर्व जन्म रहा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी के सुख या दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। आत्मा के 7 गुण कौन से? आत्मा का स्वधर्म कौन सा? तो आत्मा का स्वधर्म हमने देखा। क्या देखा? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, है ना।
आत्मा का मूल निवास स्थान कौन सा है? तो आत्मा परम धाम से आई हुई है। आज हमने खुद को तो जाना, अब कल हम किसे जानेंगे? खुदा को। जिसने हमसे हमारा परिचय करवाया, कल हम उससे उसका परिचय जानेंगे कि वो कौन है। जानेंगे वास्तव में दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़ हैं, तो उन सब में सर्वोपरि कौन है? जब हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सबका परमात्मा भी एक होना चाहिए। तो वो एक कौन है? वो एक कौन है जिसे सर्वधर्म की आत्माएं पूजती हैं? वास्तव में वो एक कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल तक हम इस सवाल पर भी मंथन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये सवाल दे भी रही हूँ, आप इस पर ज़रूर सोचिए कि एक बार क्या हुआ कि स्कूल में टीचर ने बच्चों को बोला कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, अचानक में कल टेस्ट होगा। बच्चे स्कूल से बाहर निकले, उसमें एक बच्चे ने कहा कि मैं तो आज अल्लाह मियाँ को मनाऊंगा और जाकर प्रे करूंगा मस्जिद में और उनसे कहूँगा कि मेरा कल का टेस्ट बहुत अच्छा जाए। एक बच्चा था, उसने कहा कि मैं भी चर्च में जाऊंगा और जाकर क्राइस्ट से कहूँगा कि वो मेरी कल मदद करे, मेरा टेस्ट अच्छा जाए। एक बच्चा ऐसा भी था जिसने कहा कि मैं गुरुद्वारे जाऊंगा और गुरु नानक जी से मनाऊंगा कि मेरा कल का टेस्ट बहुत अच्छा जाए। लेकिन एक बच्चा ऐसा था, वो ज़रा सा कंफ्यूज था। उसने कहा कि मैं किसको मनाऊं, क्योंकि मेरे घर में जो मंदिर है उसमें तो बहुत सारे देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। उसने अपनी माता को जाके पूछा कि मम्मा कल टेस्ट है और ऐसा कौन है जो मेरी इतनी जल्दी सबसे अच्छी मदद कर सकता है, सबसे बड़ा कौन है, मैं किसे कहूँ? आप लोग भी कल तक इस सवाल का जवाब मंथन करें। माता तो कर ही रही थी, आप भी करें, हम भी करेंगे और कल हम उस परमपिता परमात्मा के मुख से स्वयं उसका परिचय जानेंगे। यदि उससे पहले आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम देंगे। उन परमपिता परमात्मा से शुक्रिया करेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, दुनिया की तो बहुत सारी जानकारी मेरे पास थी, आज आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति।